हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूनिट 2 कंसिडरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो कंसिडरेशन मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियोस के अंदर मैं कंप्लीट कर दूँ पूरा कंसिडरेशन टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंसिडरेशन से। कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट नो सिंगल प्रॉमिस विल बी इन्फोर्सिबल. इट इज़ अ टर्म यूज इन द सेंस ऑफ क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न, having a double aspect of benefit to the promiser and determinant to the promisee. It has to be really understood in the sense of some determinant as envisaged by English law. In this unit, we shall try to understand the concept of consideration and also the legal requirement regarding consideration. तो बेसिकली कंसिडरेशन का जो मतलब होता है ना कि समथिंग इन रिटर्न, हमें कुछ उसके बदले में क्या मिल रहा है, वो है कंसिडरेशन। मैं अगर तुमसे किसी चीज़ की डीलिंग करता हूँ तो उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है। अगर मैं आज तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो कल हो सकता है मेरा चैनल मोनेटाइज हो और फिर मुझे पैसे मिले, तो मैं उसके बदले के लिए कुछ मोटिव लेके काम कर रहा हूँ ना, तो वो होता है कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन, अब पढ़ते हैं। कंसिडरेशन इज द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय द प्रोमिसी टू फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ द प्रोमिसर। कोई भी अमाउंट, कोई भी प्राइस जो एक प्रोमिसी कंफर्म करता है कि वो पे करेगा कोई भी प्रोमिसर को। द वर्ड कंसिडरेशन वॉज डिस्क्राइब्ड इन वेरी पॉपुलर इंग्लिश केस ऑफ मीसा वर्सेज क्यूरी। इस केस को पढ़ते हैं अगर यहाँ पे दिया हो तो। A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit, or benefit accruing to one party, promiser, for forbearing, determining loss or responsibility given, suffering or undertaking by the other, promisee. एक promiser जिसने promise करा है पे करने के लिए, और promisee जिसको दिया जाएगा। Section 2D of defines consideration as follows. When at the desire of promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such an act, abstain or promise is called consideration for the promise. कोई भी चीज़ को करना जिसके बदले आपको उसके बदले कुछ रिटर्न मिले, उसको कंसिडरेशन कहते हैं। एनालाइज करते हैं एक बार डेफिनेशन को। कंसिडरेशन इज एन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। इसका क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। अजय गारंटी भुवन टू पेमेंट ऑफ प्राइस फॉर गुड्स विच भुवन वांटेड टू सेल 1 month क्रेडिट टू चैतन्य। हेयर सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बाय भुवन टू चैतन्य इज कंसिडरेशन फॉर एज प्रॉमिस। अजय ने प्रॉमिस करा था भुवन को कि वो उसके गुड्स भिजवाएगा कंसिडरेशन में, किस तरीके से, क्रेडिट पर। क्रेडिट मतलब उधार पर चैतन्य से। यहाँ पे देखो, भुवन ने चैतन्य को गुड्स भिजवाए, है ना, भुवन टू चैतन्य गया गुड्स। यहाँ पे कंसिडरेशन ए का प्रॉमिस था। एग्जाम्पल नंबर 2, a college premises student who will score about 95% for the job in MNC. Consideration need not to be monetary. Here the promise for recruitment of candidate will be considered consideration for the act of studying above 95. यहाँ पे आप 95% से अबव लाओगे तभी आप MNC में जॉब कर पाओगे। तो यहाँ पे ये कंसिडरेशन है कि 95% आपको लाना ही है एज अ स्टूडेंट अगर आपको जॉब चाहिए MNC कंपनीज में। तो आगे लिखा है कंसिडरेशन इज एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग। इसका क्या मतलब है, पढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 में। अभिषेक प्रॉमिस भारती नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम इफ शी भारती वुड पे हिम अभिषेक 1 lakh. Here abstent on the part of Abhishek would constitute consideration against Bharti payment of rupees 1 lakh in favor of Abhishek. अभिषेक ने भारती को प्रॉमिस करा कि अगर भारती उसको 1 लाख रुपए पे करेगी तो अभिषेक जो है उसका मतलब उसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा। और यहाँ पर भारती का पेमेंट जो है 1 लाख वो फेवर में हो रहा है अभिषेक के, और ये उसके लिए कंसिडरेशन है। एग्जाम्पल नंबर 4, ABC has a shop of electric item. XYZ wishes to open another electric shop next to the shop. ABC offered rupees 2 lakh to XYZ for shifting the same away from 1 kilometer of the ABC shop. Here consideration is given to for abstaining XYZ from opening his shop nearby. Abstain करने का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, और रोकने के लिए कंसिडरेशन देना। आप मेरे दुकान के सामने एक ABC था, उसके दुकान के सामने XYZ दुकान खोल रहे थे सेम चीज़ की। तो यहाँ पर ABC ने उसको 2 लाख रुपए दिए अपने काम को एब्स्ट्रेन करने के लिए, रोकने के लिए, ताकि वो कहीं और जाके 1 किलोमीटर दूर जाके दुकान खोले। समझ में आ गया होगा। आगे है कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। देखो, हमेशा प्रोमिसर के डिज़ायर पे कंसिडरेशन होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाता है। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे भी जा सकता है, हमने ऊपर देखा था। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये पास्ट भी हो सकता है, पहले बीता हुआ भी हो सकता है, प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकता है। Thus from the above it can be concluded that consideration is equals to promise या फिर performance that parties exchange with each other. कोई भी promise या performance जो parties अपने आप में exchange करते हैं उसको consideration बोला जाता है। Forms of consideration: some benefit, right or profit to one party, some determinant loss or forbidding to other party. अब आगे पढ़ते हैं legal rules regarding consideration.
फर्स्ट रूल पे पढ़ते हैं, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफर्ड बाय द प्रोमिसी to of the third party at the desire or request of the promiser, thus implies return element consideration. Contract of marriage is considered of promise of settlement is enforceable. An act done at the desire of third party is not a consideration. देखो कंसिडरेशन करते हो तो दोनों पार्टियों की सहमति होनी चाहिए। अब देखो, अब आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो आपको पूरा उसके, जब आप मुझसे बोलो कि मुझे आपसे शादी करनी है तो मेरी भी हाँ होनी चाहिए, तभी शादी मानी जाएगी ना। अगर मैं ना कर दूँ तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, है ना, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ऑफर। अब आगे देखते हैं, इन दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव, D. Defendant promised to pay P. plaintiff a certain commission on article which will be sold through their agency in a market. Market was constructed by P at the desire of C. collector and not at the desire of D. defendant. D was not bound to pay as it was without the consideration and hence void. प्रॉमिस करा गया था कि आपको एक सर्टेन कमीशन देंगे हम लोग दुकान बनाने का, लेकिन उन्होंने दुकान खोला किसके, कलेक्टर से, कलेक्टर के उससे, तो डी को यहाँ पे कंसिडरेशन मिली ही नहीं। एग्जाम्पल 5 देखो, आर सेव एज गुड फ्रॉम फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। आर कैन नॉट डिमांड एनी रिवॉर्ड इन हिज सर्विसेज एज द एक्ट हैज डन वॉलंटरी। आर ने एस के गुड्स बचाए जलने से, तो अब इसके बदले आर कुछ मांग नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आर ने एस से कंसिडरेशन हुई नहीं थी कि मैं तुम्हारे गुड्स बचाऊंगा तो तुम मुझे देना, ऐसी कुछ बात हुई नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाता है। कैसे, फिर से समझ लो। इन इंडिया कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन एज गिवन इन सेक्शन 2D मेक्स द प्रोपोजिशन क्लियर। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन डज समथिंग सच एज एक्ट इज कंसिडरेशन। इन अदर वर्ड्स, देयर कैन बी ए स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन बट नॉट अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन एक पर्सन से दूसरी पर्सन को शिफ्ट करा जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं शिफ्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एन ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट ऑफ हर प्रॉपर्टी टू हर डॉटर विद अ डायरेक्शन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द मैटरनल अंकल बाय वे ऑफ एन्यूटी। अच्छा, ऑन द सेम डे द डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग इन फेवर ऑफ ब्रदर एग्रीइंग टू पे एन्यूटी. The daughter did not, however, pay the annuity and the uncle sued to recover it. It was held that there was sufficient consideration for the uncle to recover the money from the daughter. अब देखो, यहाँ पर एक ओल्ड लेडी थी जिसने गिफ्ट में अपनी डॉटर को क्या दिया, अपने प्रॉपर्टीज दिए, लेकिन इसके बदले उसने क्या बोला कि तुम थर्ड पर्सन, मतलब उसके अंकल को, उसके हस्बैंड को मेरे ख्याल से, या ओल्ड लेडी के कोई जानने वाले थे जिनको भी, आप उन्हें एक सर्टेन अमाउंट हर महीने भेजते रहोगे एन्यूटी के रूप में। एन्यूटी क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। किसी भी चीज़ का अगर फ्यूचर में वैल्यू निकाला जाता है आज के समय के हिसाब से तो उसको एन्यूटी बोलते हैं। तो आप उन्हें पैसे दोगे, लेकिन लड़की ने उस समय तो हाँ कर दिया। ऑन द सेम डे डॉटर एग्जीक्यूटेड अ राइटिंग इन फेवर ऑफ ब्रदर एग्रीइंग टू पे एन्यूटी। उन्होंने राइटिंग में फेवर कर दिया था, है ना, लेकिन बाद में क्या हुआ, डॉटर ने पे नहीं करा और अंकल ने क्या कर दिया, उसके ऊपर केस कर दिया। तो यहाँ पर देखा गया, माना गया कि सफिशिएंट कंसिडरेशन है यहाँ पर और अंकल जो है वो रिकवर कर सकते हैं डॉटर से पैसे। समझ में आ गया होगा। चिनैया वर्सेस रमैया केस भी यही है, सेम। इस केस को याद रखना, चिनैया वर्सेस रमैया केस सेम यही केस है और ये आएगा पेपर में। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन क्या होता है? अ कंसिडरेशन विच कंसिस्ट इन द परफॉर्मेंस of an act is said to be executed. When it is consisted in a promise, it is said to be executory. एक एक्ट के थ्रू हो तो एग्जीक्यूटेड है और जब एक प्रॉमिस बन जाए तो एग्जीक्यूटरी हो जाए। द प्रॉमिस बाय वन पार्टी मे बी द कंसिडरेशन फॉर एन एक्ट बाय सम अदर पार्टी एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ए पे 5000 टू बी प्रॉमिस टू डिलीवरी टू हिम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वीट विदिन अ मंथ। एक महीने के अंदर वीट देंगी। इन दिस केस ए पे द अमाउंट वेयर एज बी मेक्स द प्रॉमिस। बी ने प्रॉमिस कर दिया, ठीक है। देयरफॉर द कंसिडरेशन पेड बाय ए इज एग्जीक्यूटेड। क्यों? क्योंकि ए ने एक्ट करा। और वेयर एज कंसिडरेशन प्रॉमिस्ड बाय बी इज एग्जीक्यूटिव, और बी कौन सा है? एग्जीक्यूटरी है। क्यों? क्योंकि उसने उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट करा। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कैसे है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर? आओ पढ़ते हैं। द वर्ड हैज डन or abstain from doing as contained in section 2D as recognition of the doctrine of past consideration. In order to support a promise, a past consideration must move by a previous request. It is general principle that consideration is given and accepted in exchange for the promise. The consideration, if past, may be motive but cannot be the real consideration of the subsequent promise. Consideration जो कि past में किया गया है एक motive तो है, लेकिन उसको हम एक subsequent promise नहीं बोल सकते। क्यों? But in the event of service being rendered in the past as the request of the desire of the promiser, the subsequent promise is regarded as an admission that the past consideration was not gratuitous. देखो, कुछ promiser ने करा था जिसकी वजह से उसको सर्टेन अमाउंट या सर्टेन उसको कुछ ऐसी चीज़ दी गई है पास्ट में जिससे वो उसका आज के टाइम पे उसको उसका वैल्यू मिल रहा है, तो फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंसिडरेशन जो है वो वैल्यू करता है। एग्जाम्पल में एक देखो समझाया गया है।
ए प्रॉमिस सम सर्विसेज टू बी एट हिज डिज़ायर, बी के डिज़ायर पे ए ने कुछ सर्विस देने की सोची। आफ्टर अ वीक बी प्रॉमिस टू कंपनसेट ए फॉर द वर्क डन बाय बी, उसके बाद बी ने बोला कि मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। इट इज़ सेड टू पास कंसिडरेशन एंड ए कैन स्यू बी फॉर रिकवरिंग द प्रॉमिस मनी, और अब ए जो है वो स्यू कर सकता है बी को कि तुम अब मुझे पैसे दो, क्योंकि तुमने बोल दिया, पहले तुमने भले ही नहीं बोला था तो मैंने भी हाँ कर दिया था कि करूँगा, लेकिन बाद में जब तुमने सोचा है कि तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो अब तुम्हें देना ही पड़ेगा। समझ में आया? एग्जाम्पल 9 देखो, a cash sale of good is an example of present consideration. The consideration is immediately made against the delivery group. और वहीं अगर कैश सेल हो रहा है, आपने मुझे गुड्स दिए, मैंने आपको पैसे दिए, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर में बाद में देंगे पैसे, पास्ट में। समझ में आया? पहले आपने बोला कि मैंने बोला कि मैं आपको सर्विस दूंगा, बाद में आपने बोला कि चलो ठीक है तुम मुझे सर्विस दे रहे हो, मैं तुम्हें उसके बदले कुछ कंपनसेट करूंगी, पैसे दूंगी, और बाद में अगर तुम पैसे देने से मना कर रहे हो तो मैं तुम्हारे पास केस कर सकता हूँ। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, इसका क्या मतलब है? Consideration need not to be on a particular value, if needed be approximately of equal value when the promise for which it is exchanged, but it must be something which the law will regard as something some value. Something in return need not to be equal to something given. It can be considered as bargain of the party. It may be noted in the context that explanation 2 of the section 25 state that an agreement to which consent of the promise is freely given is not void merely because the consideration is inadequate, but as exception if it is shockingly less and the other party alleges that his consent was not free, that this adequate consideration can be taken as evidence in support of the allegation. कुछ नहीं है यहाँ पर भी यही चीज़ है। तो कंसिडरेशन जो हो रहा है वो एक नॉर्मल एक लीगल चीज़ का होना चाहिए, ऐसी चीज़ का नहीं होना चाहिए जो एडिक्वेट है नहीं है, जो लॉ उसको एक रिलाई ना करे, है ना। और कंसिडरेशन का मतलब ये समथिंग इन रिटर्न, कुछ बदले में भी देना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, एक्स प्रॉमिस टू सेल हिज हाउस विद वर्थ ₹6 लाख फॉर 1 लाख ओनली, 6 लाख की घर 1 लाख में बेचने के लिए तैयार है। द एडुकेसी ऑफ द प्राइस इन इटसेल्फ शैल नॉट रेंडर द ट्रांजेक्शन वॉइड, और इसलिए ट्रांजेक्शन कैसा हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्यों भाई? 6 लाख की तुमने बिल्डिंग है, तुम 1 लाख में बेच रहे हो, ये कौन सा कंसिडरेशन हुआ? यहाँ पर क्या है? अनलेस द पार्टीज प्लेड द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस अंडर कोरेशन अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रॉड, तब तक जब तक यहाँ पे कोई या तो फ्रॉड व्रॉड दिख रहा है या तो कुछ दिख रहा है ना। समझ में आ गया? Performance of what one is legally bound to perform. Consideration must not be performed by existing duty. The performance of an act by a person who is legally bound to perform the same cannot be considered for a contract. Hence, a promise to pay money to witness is void, for it is without consideration. Hence, such a contract is void for want of consideration. Similarly, an agreement by a client to pay to his counsel after the latter has been engaged a certain sum over and above the fees in the event of success of the case will be void, since it is without consideration. ऐसी बाद में कुछ बोलना कि मैं चलो तुम्हें दूंगा अगर ये तुम अच्छा काम कर लिए, तो इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। बट व्हेन अ पर्सन प्रॉमिस टू डू मोर देन ही इज लीगली बाउंड टू डू, सच अ प्रॉमिस प्रोवाइड इट इज़ नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इज़ अ गुड कंसिडरेशन, इट शैल नॉट बी वर्क और अनसर्टेन। और अगर कुछ ऐसा कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम कर रहे हो, इतना मुश्किल वाला काम है, इतना हार्ड वाला है, इसमें रिस्क है, तो फिर वो माना जाएगा। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड मस्ट बी नॉट इल्यूजरी। इट मस्ट बी समथिंग टू विच द लॉ अटैच सम वैल्यू। मैंने बताया था लॉ में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, लीगल होना चाहिए, फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, है ना, उसको वैलिड कंसिडरेशन नहीं बोला जाएगा। एग्जाम्पल 11 देखते हैं। अ मैन प्रॉमिस टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। अब उसने बोला कि मैं जादू से तुम्हें डिस्कवर कर दूंगा। ब्रिंगिंग द डेड पर्सन टू लिव अलाइव, उसको वापस मुर्दे को जिंदा खड़ा कर दूंगा। तो यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन जो है वो वॉइड है। क्यों? क्योंकि वो इल्यूजरी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। मरे हुए को जिंदा कोई कैसे कर सकता है? तो ये तो बेवकूफ़ी है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। कोई भी कंसिडरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो लॉ के खिलाफ हो या फिर कोई पॉलिसी जो है पब्लिक की क्रिएट की है उससे वैल्यू ना करे, वरना वो तो कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल 12 देखो। ABC लिमिटेड प्रॉमिस टू गिव जॉब टू मिस्टर एक्स इन अ गवर्नमेंट बैंक अगेंस्ट अ पेमेंट ऑफ 50,000 इज वॉइड एज द प्रॉमिस ऑफ अपोज टू अ पब्लिक पॉलिसी। ABC लिमिटेड ने बोला कि आप हमें 50,000 दो, हम तुम्हें बैंक में नौकरी लगवा देंगे, वो भी सरकारी। तो ये सब बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये इल्यूजरी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पोज नहीं करा गया, वो अपोजिट हो गया पब्लिक पॉलिसी के, ठीक है। अब यहाँ पर अगला है सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसको अब पढ़ेंगे, अगले वीडियो में करेंगे सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगले वीडियो में कंसिडरेशन कंप्लीट कर देंगे हम पूरा।